Good morning, student. Computer class 7th. Today we are continuing with our class MS Excel. Previously class I already discussed it. Referencing, types of referencing, sorting, filtering, and library functions. Okay. Now today we are going to discuss sorting and filtering by cell color. ओके इन लास्ट क्लास हमने यहीं पर छोड़ा हुआ था शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बाई सेल कलर. तो समझते हैं शॉर्टिंग बाई कलर मतलब कि जब भी हम डेटा को शॉर्ट करें व्हेन वी आर गोइंग टू शॉर्ट द डेटा ओके अकॉर्डिंग टू द कलर्स कि जो से कलर्स हो कलर की बेसिस पे क्या हो डेटा क्या हो हमारा शॉर्ट हो. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कलर द रोज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. मतलब हमें क्या करना है कि जो भी रोज़ हैं उनको पहले तो कलर कर लें जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है. उसके बाद से हम इन ऑप्शंस को क्या करें फॉलो करें. ओके तो दीज आर द ऑप्शंस. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो ऑप्शन आपके पास में है कि कैसे आप ओपन करते हो. तो स्टार्ट बटन मैंने पहले ही बताया है. कॉल टू द ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे आप. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे आप सबसे पहले. ओके तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाके जो भी वर्जन हो 2007 क्या नाम है 2010 आप क्या कर दीजिए इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा. क्योंकि मैंने एक टेबल पहले बना रखी है तो उस टेबल पे मैं आपको बनाने के बाद से कुछ इस तरह की टेबल आप डिज़ाइन कर लीजिए पहले. ओके डिजाइन करने के बाद से अब हम समझते हैं कैसे शॉर्टिंग और बाई कलर होता है. तो जैसे मान के चले कि मुझने जो स्टूडेंट्स के नाम मान के चले कि जिसके मार्क्स 30 से कम है वो क्या है फेल है. ओके 30 और 30 से कम है तो उसको मैं क्या करता हूँ रेड कलर से शो कर लेता हूँ पहले. तो मैंने क्या किया कि इसको रेड कलर से शो कर लिया. 30 इसके हैं और 21 क्या है इनके हैं. गॉट इट और नॉट. उसके बाद से मैंने क्या किया जो स्टूडेंट क्या नाम मान के चले कि जिनके मार्क्स क्या नाम है 50 और 50 से क्या नाम है 70 के बीच में है. ओके 50 से ग्रेटर है और 70 से कम है वो मान के चले मेरे फर्स्ट डिवीज़न वाले स्टूडेंट हैं. तो मैं थोड़ा सा उनको और येलो मान के चले कि उसमें मैं कोई दूसरा कलर फिल कर लेता हूँ. गॉट इट और नॉट. तो इस तरीके से मैंने एक फिल कर लिया 50 और ये 67 का एक रिकॉर्ड ये है तो ये फिल कर लेता हूँ मैं. ओके और दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं ऐसा फिल कर लेता हूँ जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं मतलब क्या नाम है. तो जैसे कि ना 98 और 70. ओके ये क्या है ऑनर्स वाले बच्चे हैं मेरे पास में जिनके मार्क्स और रिकॉर्ड सबसे अच्छे हैं. तो ये मान के चले कि मैं किसी दूसरे कलर से मान के चले कि इस कलर से मैंने उसको क्या कर दिया फिल कर दिया. गॉट इट. ओके चलिए तो अब मैं चाहता क्या हूँ कि मैं जैसे शॉर्टिंग करना चाहूँ कलर के इफेक्ट के हिसाब से क्या हो शॉर्टिंग परफॉर्म हो. ओके तो इसके लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कोई सेल सेलेक्ट किया हमने ऑप्शन सेम होंगे. गो टू द अगेन डेटा टैब शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप मैंने क्लिक किया. ओके इसके बाद से हमें क्या शॉर्टिंग करनी है वैल्यूज़ पे शॉर्टिंग करनी है समझिएगा. तो वैल्यूज़ का ऑप्शन हमारे पास में ये है. अब वैल्यूज़ पे हमने क्या किया सेल कलर. ओके तो जैसे ही सेल कलर आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ देखिए तीनों सेल कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास में. तो मान के चले कि मेरे को वो रिकॉर्ड चाहिए हुए थे जिस रिकॉर्ड में हाईएस्ट मार्क्स थे. तो हाईएस्ट मार्क्स मैंने येलो कलर से लिया हुआ था. जस्ट मैंने क्लिक किया और देन क्लिक ऑन टॉप. टॉप मतलब ऊपर से मिलेंगे आपको या बॉटम से नीचे से चाहिए तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करें यहाँ से. तो ओके किया मैंने. ओके तो देखिए सबसे पहला जो रिकॉर्ड मिल रहा है आपको क्या नाम है वो क्या है ना येलो कलर का रिकॉर्ड आपके सामने क्या हो रहा है शो हो रहा है टॉप से. गॉट इट और नॉट. ओके कि जो मतलब क्या ना रिकॉर्ड था आपका क्या नाम इस तरीके से हो गया. गॉट इट और नॉट. ओके मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ जैसे कि आप कंट्रोल जेड से वापस आ सकते हो. गॉट इट. चलिए तो दोबारा हम कोशिश करते हैं शॉर्ट के ऑप्शन पे गए हम दोबारा. पहले तो हमें रेंज स्पेसिफाई करनी है. तो मान के चलिए रेंज हमने कहाँ से स्पेसिफाई कर ली ये दिस वन इज़ रेंज. इट इज़ कॉल्ड द रेंज. ठीक है ना. इसके बाद हम शॉर्ट के ऑप्शन पे गए एक्सपेंड क्राइटेरिया पे गए. ठीक है ना. एक्सपेंड क्राइटेरिया पे जाने के बाद से हमने क्या किया सेल कलर का ऑप्शन यूज़ किया. यहाँ से वैल्यूज़ पे गए. हमें क्या करना है हमें ऑर्डर में सबसे पहले हमें क्या चाहिए मतलब क्या नाम है येलो वाला डेटा. तो देखिए ऑर्डर वाले में येलो वाला डेटा आपके सामने मिल गया आपको. सेम अगर आपको कोई और डेटा चाहिए हो तो आप कंट्रोल जेड से जाइए. यहाँ पे दोबारा क्या करिए शॉर्ट करिए. मान चले मैं जो स्टूडेंट फेल हो गए थे मेरे को वहाँ से डेटा चाहिए आपको. तो जस्ट आपने क्या करिए रेंज सेलेक्ट करी पूरी की पूरी. ओके सेलेक्ट द रेंज फर्स्ट देन गो टू द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप. एक्सपेंड किया सिलेक्शन को आपने. ओके अब यहाँ पर क्या है मतलब क्या नाम है कि मार्क्स के बेसिस पे आप कर रहे हो तो मार्क्स ले लिया आपने. ठीक है ना. अब वैल्यूज़ में आपने क्या किया सेल कलर यूज़ किया. सेल कलर के साथ साथ में आप क्या यूज़ कर रहे हो रेड जो बेटा स्टूडेंट फेल हुआ और टॉप से आपको डेटा मिल जाए आपको. तो ये देखिए टॉप से डेटा क्या हो गया आपके सामने मिल गया. गॉट इट. अब मान चले कि क्या नाम है कि ये दोनों डेटा भी आपको एक साथ चाहिए. तो सेम ऑप्शन आपके पास में कि शॉर्ट में गए आप. ओके रेंज स्पेसिफाई कर लीजिए. तो रेंज स्पेसिफाई कर लिया हमने. शॉर्टिंग यूज़ करी हमने. एक्सपेंड सिलेक्शन किया. चूँकि हमारे पास में एक ऑर्डर बाकी है तो उस ऑर्डर को भी हम टॉप से क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं या इस बार बॉटम से सिलेक्ट कर लेते हैं. गॉट इट. तो देखिए तो सबसे पहले फेल स्टूडेंट हैं फिर
बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब जो दो स्टूडेंट थे जिनके पास मतलब क्या नाम हमारे टॉपर्स स्टूडेंट थे, और इसके बाद से क्या नाम वो स्टूडेंट जिनके क्या नाम फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स या एक एवरेज मार्क्स थे, वो मार्क्स हमने क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया। गॉट इट और नॉट? तो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टिंग। ओके, तो ये थी क्या हमारी शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या किया, कलर द रोज, ओके, उसके बाद सिलेक्ट किया डेटा, और अकॉर्डिंग टू अपना चॉइस वी आर यूजिंग दीज फंक्शंस। ओके, आफ्टर दैट क्या नाम है, फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग में क्या करना है हमको कि कलर द रोज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है ना। सिलेक्ट एनी सेल, डेटा टाइप, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, सिलेक्ट एनी ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिल्टर बाई कलर, सिलेक्ट द कलर। अब मान के चले केवल हमें स्पेसिफाइड रिकॉर्ड ही चाहिए, हमें पूरे रिकॉर्ड नहीं चाहिए। आई नीड ओनली दोज रिकॉर्ड्स विच आर रिक्वायरमेंट। जैसे मान के चले कि मेरे को क्या ना ये पूरी टेबल है, मैं दोबारा आ देता हूँ उसी टेबल पे, ठीक है ना। इस तरह से हमने कुछ टेबल डिज़ाइन की थी। गॉट इट? ओके, थोड़ा सा मैं कलर फिर से कर लेता हूँ, या कंट्रोल वाई से। ओके, एक येलो रिकॉर्ड और था हमारे पास में। गॉट इट? अब हमें क्या करना है कि हमें केवल स्पेसिफाई रिकॉर्ड चाहिए, तो फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाएं हम। ओके, फिल्टर वाले ऑप्शन के पास जाने के बाद से हमने क्या किया यहाँ से कि स्टेप्स में आप देखेंगे कि फिल्टर वाले ऑप्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में गया, सिलेक्ट एनी ड्रॉप डाउन एरो, फिल्टर द कलर। फिल्टर कलर के ऑप्शन को आप यूज़ कर लीजिए, जो भी फिल्टर कलर चाहिए आपको। तो मैंने ड्रॉप डाउन यूज़ किया आपने। फिल्टर बाई कलर, अब कलर कौन सा चाहिए मेरे को, ये वाला कलर चाहिए, तो देखिए केवल ये कलर मिल गया आपको। गॉट इट और नॉट? दोबारा आपने क्लिक किया, मान चले कलर आपको चेंज करना है, आपको ये यूज़ नहीं करना है, कोई और कलर यूज़ करना है आपको, तो जस्ट जो रिकॉर्ड्स आपको फिल्टर करना है आप वो डेटा देख लीजिए। गॉट इट और नॉट? फिर से मैं आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने ड्रॉप डाउन एरो मेरा यहाँ लग गया। ओके, पहले फिल्टर हटा लेते हैं हम। गॉट इट? अब हमने क्या किया, सिलेक्ट किया पूरा एंटायर सेक्शन, गो टू द फिल्टर ऑप्शंस। ओके, सॉरी, कंप्लीट रेंज हमने सेलेक्ट करी। ओके, इसके बाद फिल्टर को ऑप्शन को यूज़ किया, हाँ यहाँ पे मार्क्स से फिल्टर लगाया हमने, और यहाँ फिल्टर बाई कलर। तो कलर मान के चले मेरे को केवल येलो वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो देखिए दिस रिकॉर्ड विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। अब मान के चले कि येलो वाला रिकॉर्ड मुझको नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से हटा दिया, और मेरे को चाहिए वॉट एवर द नेक्स्ट कलर इज हियर, फिल्टर बाई कलर मतलब रेड रिकॉर्ड चाहिए, तो दिस रिकॉर्ड विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। इट मीन्स कि सिंपल जो टेबल हमारे पास में है, जिस तरह का मैं रिकॉर्ड स्पेसिफाई चाहिए, दैट रिकॉर्ड विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स विल हाइड इट। फिल्टर कहता भी हमारा यही है कि हमें जिस रिकॉर्ड को चाहिए होगा हम वो रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड विल हाइड इट। फिल्टर रिमूव करने का ऑप्शन हमारे पास में क्या था, फिल्टर पे हम अगेन क्लिक करें, फिल्टर हमारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम क्या नाम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या कहता है, इट अलाउ यू टू अप्लाई द डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन सच एज बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर एंड फॉर्मेटिंग मीट द सर्टेन कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस हमें चाहिए तो हमने सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन दे रखा है जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं, हाईलाइटेड द सिलेक्टेड सेल। अगर किसी सेल को हमें हाईलाइट करना है, मतलब क्या नाम है, तो हम किस तरीके से हाईलाइट करेंगे तो हम समझते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी कलर वैल्यूज़ हैं वो सब हटा लेते हैं हम यहाँ से। गॉट इट? चलिए अब हम क्या करना है कि मान के चले कि हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। सबसे पहले तो पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई हमारी। गो टू द होम टैब। होम टैब में जाने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे गए हम यहाँ पर। अब हाईलाइटेड रूल ये हमें देखना है, तो हमने किया यहाँ ग्रेटर देन। ओके, अब ग्रेटर देन में मान के चले हमने क्या कर दिया, सॉरी सेल रेंज आप इस तरीके से सेलेक्ट करिए, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट रेंज है। फॉर्मेटिंग टैग पे गए, हाईलाइटेड रूल में। अब ग्रेटर देन पे मैंने कंडीशंस लगाई कि ग्रेटर देन कितना हो मार्क्स हो, मान के चलिए कि ग्रेटर देन मुझे चाहिए 60 मार्क्स। ओके, और कलर इफेक्ट मैं अपने हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ, जैसे मान के चलिए कि ग्रीन फिल विद डार्क डिक, इस तरह से ऑप्शंस आए। ओके, देखिए मैंने क्लिक किया, ये ग्रीन से क्या हो गया, फिल हो गया। गॉट इट और नॉट? ओके, आफ्टर दैट अगर मेरे को कोई और ऑप्शन चाहिए यहाँ पर, तो मैं फिर से जाता हूँ ऑप्शंस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। ओके, सिलेक्ट रेंज, तो रेंज सेलेक्ट की गई सबसे पहले, देन अगेन कंडीशनल ऑप्शन, हाईलाइटेड सेल, हमने कहा बिटवीन। अब हमें बिटवीन नंबर चाहिए। बिटवीन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मान के चले कि मेरे को नंबर चाहिए यहाँ पर 51 से लेके 80 तक का नंबर चाहिए मुझको। गॉट इट? और कलर मैं अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ, इससे रेड टेक्स्ट मिल जाए मेरे को। तो देखिए ये क्या हो गया, रेड टेक्स्ट आपका शो हो रहा है। गॉट इट और नॉट? इस तरीके से हम जो भी इफेक्ट यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग से यूज़ करेंगे, मतलब क्या नाम है, ओके, वो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे सामने हो जाएगी। जैसे क्या नाम है, हमने लेस देन यूज़ किया। अब लेस देन है, मान के चले कि हमें 40 से कम का रिकॉर्ड चाहिए, तो 40 कम के रिकॉर्ड के लिए जो भी हम कलर यहाँ पे यूज़ करें, येलो विद डार्क फिल, तो देखिए 40 से कम के रिकॉर्ड्स आपके सामने क्या होगा,
हाईलाइट हो गए। इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, बेस्ड ऑन कंडीशंस वी कैन यूज इट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाईलाइटेड सेल, बॉटम रूम सेल, ओके, बार वैल्यूज हम इस तरीके से कुछ यूज कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शन विल परफॉर्म इट व्हेन वी सिलेक्ट द सेल और आफ्टर दैट व्हेन वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ द ऑप्शंस। देखिए ये कितना डेटा शो हो रहा है, ठीक है ना, कलर स्केल इमीडिएट वैल्यू शो हो रही है आपके सामने। ओके, तो ये आने वाली क्लासेस में आप आगे को पढ़ेंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर सेल पे आपको कुछ शो करना है, जैसे डेटा सिग्नल्स आपके पास आते हैं तो सिग्नल्स आप शो कर रहे हो। ओके, तो किसी पर्टिकुलर रेंज पर किसी पर्टिकुलर आइकन पे आपको जो वैल्यू शो करनी है, इस तरीके से आप वैल्यू क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। तो सो थैंक यू वेरी मच, our topic now is completed. Okay, if any doubt you can ask it. Thank you very much.